हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर अपने यूट्यूब चैनल अविश एकेडमी में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आज हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो पहले हमने लिखा है व्याकरण की सूची। तो व्याकरण की सूची कहिए या व्याकरण का भाग कहिए या व्याकरण का अंश कहिए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे चैप्टर आते हैं, कौन कौन से हमारे अभ्यास करने के चैप्टर आते हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो दोस्तों वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्ण विचार के अंतर्गत ही वर्णमाला आती है हमारी, और वर्णमाला के अंतर्गत स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं। तो दोस्तों हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। और दूसरा हमारा चैप्टर है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग जानेंगे शब्द हमारे कौन कौन से इसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं, जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद शब्द निर्माण आता है। फिर दोस्तों इसके बाद हमारे पास संज्ञा आती है। संज्ञा के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इनके भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम लोग सब जानकारी इस व्याकरण के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमारा आता है विशेषण। तो दोस्तों हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो इसको लेके थोड़ा असमंजस भी है विशेषण को लेके। कई किताबों में कुछ और दिया है, कई किताबों में कुछ और दिया है, लेकिन हम सटीक जानकारी आप लोगों को विशेषण के बारे में बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कारक। तो दोस्तों हिंदी में कितने कारक होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में 8 कारक होते हैं। 8 कारक के बारे में हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेके हम लोग लाइन पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम आती है क्रिया। क्रिया के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं, कितने प्रकार की क्रिया होती है, जैसे सकर्मक क्रिया हो या कर्मक क्रिया हो गई। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे विराम चिन्ह। तो हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों की बहुत बड़ी भूमिका होती है और विराम चिन्ह को लेके बहुत कहाँ विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, इसकी यत कहाँ होती है, गत कहाँ होती है, लय कहाँ होती है, सब जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे समास। तो समास के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग समास के बारे में जानकारी धीरे धीरे डिटेल से जानेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे अलंकार। हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण अलंकार हैं। अलंकार तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण अलंकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे अव्यय। अव्यय के बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण दिए जाते हैं, हम लोग विशेष जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे। और दोस्तों इसके बाद आती है हमारी संधि। संधि के बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया। स्वर संधि के अंतर्गत कितने प्रकार की होती हैं, व्यंजन संधि कौन से होते हैं, विसर्ग संधि कौन सी होती है, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आज व्याकरण की सूची बनाए हैं। इसके बारे में हम लोग सारे एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानकारी हुई मैं इसके बारे में थोड़ा बताया। इसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर के बारे में, और बहुत अच्छे से हम लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप लोग भी अपने मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, और हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसी के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।